हसुआ लेके चलाया, जिसपे हमें बच्चे में क्रम में ए पर लगा, जान लेने का कोशिश किया गया। वार्ड पार्षद हो गया तो उसका हुक्म चलता है, कोई घर में घुस के मारेगा, यही लागी जनता उसको जिता दिया है। और ये ऐसा घटना घटा कोई घटना है। की बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर के वार्ड संख्या 44 से, जहां पर पार्षद प्रतिनिधि की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद आलम कुछ इस तरीके से हुआ कि उसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बताते चले कि यह मामला जो है काफी फूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज से 4-5 दिन पहले कंथूरा में गाय बाजार में हम गए थे, तो चंदन राय थे, तो हमारा बोले कि अरे छोड़ जा, तो तू ज्यादा उड़ रहा है। तो हम कल के भैया कि ये बात तू कैसे बोल रहा है, काम जनता बोलावे तो मैं करबे। तो कहा कि ज्यादा उड़ रहा है ना, कमीशन हमारा नल को रोड उठ के ना, तो तोरा ना उड़ल छोड़वा देबू, तोरा न पता करवा देबू, ऐसे बोले। तो हम इस बात को सीरियस नहीं लिए कि मतलब ऐसे बोला थी, तो कौन बड़का चीज ऐसे बोल दिल कोई के अथी पर कला पर। तो उनके आज राबिश गिरवा रोड में, वार्ड में घर के बगल में भोज है, तो राबिश गिरवा। तो भैया हम थे वहाँ पर ही, तो बात कर रहे थे, तो वह चंद्र राय शशि राय के भेजे, शशि राय के बेटा था प्रिंस कुमार, शशि राय के भाई, सब निकल के हाथ चला दे। अब हम कहते वही ऐसे कैसे करे, तो शशि राय के बेटा प्रिंस कुमार हसुआ लेके चलाया, जिसपे हमें बच्चे में क्रम में ए पर लगा, माथा पर पैर पे लगा। भैया को धकेले कि साइड करके धकेले, तो इसी हमारे हसुआ से इस पे लगा और ए पर लगा, मतलब कि जान लेने का कोशिश किया गया था। उतने में ग्रामीण जुटा, हम लोग को पकड़ लिया, तो वो लोग भाग गया। तो यही घटना है। बिरजू कुमार रोशन, मम्मी मेरी वार्ड पार्षद है 44 की, और पापा मेरे पहले सरपंच रह चुके हैं। सर इससे 5 दिन पहले गाय बाजार है, उसमें हमको लड़का गया था बिरजू कुमार रोशन। तो चंदन राय पूछा कि से अरे तू बड़का नेता बनले है, वार्ड में काम करावा है कि हमरा सब में कमीशन चाहिए, छोड़ जाते बन वो क्या नया नेता बन ले आना था, तोरा हम न पता कर देंगे। तो बोला कि अच्छा है भैया, जो है से आप कीजिए, हम कहाँ से देंगे आपको कमीशन। इसके बाद कल है या रात में शशि राय और उसको लड़का 8 बज रहा था, तो बोला कि से राजू भाई कहाँ है, राजू कहाँ है, हम राजू तो नहीं है, तब बिरजू, हम बिरजू भी नहीं है। तो अच्छा नहीं है, तो तू झूठ बोलती है, हम झूठ पहला बोलेंगे, नहीं है बिरजू। तो अच्छा तुमको पता चलाते, ऐसे बोल के चल गया। तो उसके बाद हम आया लड़का, हम सवेरे बोले कि से जाके देख लो, से चंदेश्वर सिंह के पत्नी मर गई है, तो काम क्रिया है, तो रोड में बालू उलू गिराने के लिए कि गिरा दो, भोज भात है, गिराने के लिए बस उतने में कि काम किया कि शशि राय उसको लड़का भतीजा सब 5 गो 6 गो मिल के मरने लगा हमको लड़का के। हंसुआ निकाल के कपार पर चला दिया, कपार काट दिया, पर रड से मारा है, पर में भी चोट है, घायल करके मारा हमको लड़का के। चैन छीन लिया, दूभर के गला में चैन था, हनुमान जी था, हाथ में बला था, सब छीन छोड़ लिया है, पैसा छीन लिया। करीब आधा घंटा से हम फोन किए, हम जब हल्ला हुआ तो हम गए, हम लोग तक घर पर थे, घर से कुछ दूरी है, तब हम बोले लड़का के कि प्रशासन के फोन करो, तब फोन किया, तब आया थाना। पहले तो आदमी बहुत था, तो ले गया। क्या नाम है आपका? शांति देवी। क्या है? हम वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 44 के। मामला यही हुआ था कि 3-4 दिन से यहाँ बारिश तेज हो रहा है, पानी तो हमेशा ही लगता है, लेकिन 3-4 दिन से पानी के कारण ये रास्ता देख लीजिए, जो अभी देख रहे हैं यही हालत था। वार्ड पार्षद को बोला गया, वार्ड पार्षद नहीं सुना, लेकिन दूसरा कोई चंदन यादव, चंदन कुमार जो भी है, वो उससे बोला गया, रिक्वेस्ट किया, यहाँ एक लेडीज का मृत्यु हो गया, उनका भोज कार्यक्रम चलने वाला है, तो वो रास्ता में बिल्कुल चलने लायक नहीं। यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हैं कि जब ऐसा है तो ऐसा ही रोड यहाँ पे भी था, कितने लोग गिरते हैं, उनको कहा गया, कितना बार बोला गया कि भैया थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा मिट्टी गिरवा दीजिए, परसों सैटरडे को भोज होना है, लेकिन वो नहीं सुने। जब ये गाँव वाले सब मिल करके दूसरा से अन्य लोग से मिट्टी गिरवा लिए, चंदन कुमार से, चंदन यादव से, जो भी हैं, अब ये आकर के झमेला कर रहा है। बिरजू महतो जो भी यहाँ का जो वार्ड होगा वार्ड पार्षद बोला कि तुम क्यों मिट्टी दूसरा से गिरवाया। हम लोग आकर के यहाँ बोलने लगा, घर वाला से बोलने लगा, जेंट्स कोई था नहीं, और वो जो जिनसे मारपीट हुआ मेरे भैया के लिए थे, बोले कि तुम आकर के यहाँ झमेला क्यों कर रहा है। इसे बात पे कहा सुनिए, जिसमें मारपीट हुआ उनका पूरा परिवार, लेडीज पूरा गवाह है कि 50 आदमी। अब मारपीट हुआ तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से हुआ है, पूरा गाँव ही मारपीट हुआ है, अकेला 2 आदमी से हुआ नहीं है। गाली गलौज करने लगा है, तो भैया जी थे, हम लोग के गाली गलौज करने लगा है, तो भैया जी उधर से आए तो बोले क्या बात हुआ है,
तो बोलने लगा भैया जी के रेत तो करने लगा, हाथ चला दिया है। तो भैया जी मारे हैं एक चाटे। ओकरा बाद वो सब मिल के भैया जी पर हाथ चला दिया है, मारने लगा है। हमरो सबके मारा है, सबके घर में घुस के मारा है। आया हुआ है, पूरा मोहल्ला देखा है कि पुलिस के सामने पुलिस पीछे है, 50 आदमी है, लेडीज लोग। वार्ड पार्षद हो गया तो उसका हुक्म चलता है, कोई के घर में घुस के मारेगा? यही लागी जनता उसको जिता दिया है मनमानी करने के लिए। उसका मन में जो आएगा वो करेगा। वो अच्छा यहाँ पे बताइए, मिट्टी यहाँ पे पानी लगा तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो गिरा था ना बालू में। कितना के बाइक गिर जा रहा है, हाथ टूट जा रहा है। अच्छा आने आप जाने ये में बताइए नहीं सर, बनता है बच्चा लोग को। आप ये बताइए कि आपके दरवाजे पे रोड टूटा हुआ रहेगा, ठीक है, आपका वहाँ पे जो भी मुखिया है, चाहे पार्षद है, चाहे जो लोग भी हैं, ठीक है, वहाँ पे आप उनको कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो रोड नहीं बना रहे हैं, तो आप किन्हीं को बोलिएगा, जो भी वहाँ एक्स प्रत्याशी हैं उनको बोले वो गिरवा दिए, तो जो भी वहाँ के प्रेजेंट में जो पार्षद है वो आके वहाँ हुक्म चलाएंगे कि इसको जेसीबी से खन के अभी हटाओ। हम यहाँ के अभी मुखिया है, चाहे जो भी है पार्षद है, हम ही इसको बनवाएंगे। तो आपको तो कहा जा रहा है, और जो भी समाज सेवी चंदन जी जो हैं, जो अभी चुनाव में लड़े थे, वो दूसरे नंबर का वो थे, वो नहीं जीत पाए, तो उनको कहा गया, जनता लोग आके कहा कि आप बनवाइए, तो यहाँ पे आके कह रहे हैं कि जेसीबी से आप साफ करिए। उसके बाद में एक थे तो उनको पिताजी को आया, और उसके बाद में वो थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग किया, धक्का उक्का दिया, हाथ चला दिया। उसके बाद में वो बोल रहा था कि जेसीबी से हटाइए, यही यहाँ पे झगड़ा हुआ। उसके बाद में लोग सब भी आया, यहाँ पे लोग भी तो समझदार ही है, आया पूछा कि तुम उस दिन से कहाँ था, 10 दिन से यहाँ पे इतना दिखा सकते हैं, पूरा खराब है। यही देखिए, जो पार्षद प्रतिनिधि की पिटाई का मामला है, उसकी दरअसल जमीनी हकीकत ये है कि ये नवादा चौक से जो सड़क है वो कोरियाही पेठिया की तरफ ये रास्ता जाता है, और ये रास्ते की हालत आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बरसात हुई थी, उसके अंदर यहाँ जलजमाव था। लेकिन वास्तविक कारण ये बताया जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि पंडाल जो है, यहाँ पे एक मृत्यु भोज का आयोजन होना था, जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग पार्षद को लगातार कंप्लेन कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस सड़क के अंदर कम से कम राबिस या मिट्टी भरवा दिया जाए, ताकि भोज भात में लोगों को समस्या न हो। लेकिन फिर उसके बाद में जब काफ़ी कहने के बाद में जब यहाँ के पार्षद ने जब नहीं सुनी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक दूसरे पार्षद कैंडिडेट को ही फ़ोन करके और कहा कि यहाँ पे राबिस की ज़रूरत है, तो उन्होंने राबिस यहाँ पे गिरवाया। और जैसा ये लोग कह रहे हैं कि जब राबिस यहाँ पे गिर गया, उसके बाद में पार्षद प्रतिनिधि आया और उसके बाद में वो कहने लगे, आखिरकार मेरे होते हुए तुमने दूसरे कैंडिडेट से क्यों वो गिरवाया। और बात इतनी बढ़ गई कि औरतों के साथ में अश्लीलता, अभद्रता की बात सामने आने लगी। फिर उसके बाद में आनन फानन में इसी के घर के गार्जियन जो है, औरतों के ऊपर जिस तरीके से बातचीत कह रहे हैं ये लोग, घर के गार्जियन ने निकल करके उसको रोकने का कोशिश किया, तो इनके कथानुसार पार्षद प्रतिनिधि ने जो है उनके ऊपर हाथ चला दिया और अभद्रता की और कई गाली गुप्तम की भी बात सामने निकल करके आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा थी वो अचानक से पार्षद प्रतिनिधि के ऊपर टूट पड़ती है और उसके बाद में उससे पिटाई कर देती है। फिर उसके बाद में आनन फानन में पुलिस को सूचना होती है, गंगा ब्रिज थाना की गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है, थाना अपने मामले को अंदर कंट्रोल में लेकर के उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज देती है, और उसके अलावा यहाँ से भी 2 लोगों को पूछताछ के लिए लेकर के जाती है। लेकिन इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं एक बार में रोष प्रकट करती है, क्योंकि सत्ता पे बैठे जो लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं और स्थानीय मुद्दों से उनका कोई ध्यान नहीं होता। इसी को लेकर के जो है ये नाराजगी मारपीट में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले के अंदर जो चंदन यादव का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने यहाँ पे राबिस भरवाने का काम किया था, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसको आप सुनिए। इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ये ऐसा घटना घटा है कोई निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी प्रतिनिधि के साथ। और क्या इसका ये है, ये हमको पता नहीं किस कारण से झगड़ा हुआ है, तो पता नहीं। ग्राम सभा में सभा लगाया गया था, उसमें नगर परिषद के सभी पदाधिकारी लोग थे, गांव समाज के भी लोग थे। उसमें हुआ था क्या, कोई धमकी देने की काम किया नहीं गया था। उसमें था क्या कि इंदिरा आवास के मुद्दा पर हम लोग ने चर्चा किया, और इंदिरा आवास के नाम पर हम लोगों को पदाधिकारी लोग को जानकारी दिया कि इन्होंने हर एक जिसका इंदिरा आवास आया है उससे 1-1 लाख रुपया अभी खाता पर आ रहा है, जिससे ये 30-30 हज़ार रुपये प्रत्येक आदमी से लेने का काम कर रहे हैं। इसके कारण से हमने उनको कहने का काम, पदाधिकारी को कहने का काम किया। ये कोई धमकी नहीं है, और ये ऐसा कोई नहीं है कि ये मतलब वो नगर परिषद हो गए हैं या वार्ड पार्षद हो गए हैं तो राजा हो गए हैं। शिकायत करने का मौका सबको मिलना चाहिए, और जो सत्य होगा वो कहने में तो कोई दिक्कत है नहीं, कहा ही जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता है। गलत करेंगे तो कहना तो पड़ेगा ही। ये कोई धमकी की बात नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हमने धमकी दिया है, चाहे ये किया है, ये सब गलत बात है, ये सब अच्छा बात नहीं है ये सब। और उन्होंने किया है उस चीज़ को, हमने ये भी बोला है, सभी पदाधिकारी के सामने ये भी बोला है कि हम सूचना के अधिकार से उनसे हम मांगेंगे कि उन्होंने कितने लोगों को
क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया इसके बारे में, और हम ये भी हम पदाधिकारी लोग के सामने, नगर परिषद के पदाधिकारी लोग वहां पर थे, तो हमने यही बात कहा है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जिस से उन्होंने पैसा लिया है उस आदमी को हम खड़ा करके हम गवाही दिलवाने का काम करेंगे। यही बात उस दिन हुआ है, मीटिंग हुई है, सब पदाधिकारी लोग चले गए, हम भी घर पे चले आए हैं। तो ये तो जी क्या नाम? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, कर्णपुरा घर हुआ, वार्ड नंबर 44 में ही मेरा मकान हुआ, हम सेकेंड प्रतिनिधि हैं इसलिए। और हमें तो भाई पूरा हक है, समाज का जो भी दिक्कत होता है कुछ भी होता है उसको जानकारी लेने का मुझे पूरा हक है। समाज हमारे यहाँ चल कर आते हैं, जो बात का हमको रखते हैं उस चीज़ को तो हम बोलने के लिए बोलेंगे ही, उसके लिए चाहे जो हो जाए। अब क्या अंदरूनी बात है भगवान जाने।